शहजाद, अभी ब्रेक से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मौजूदा हालात में आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो आप सबको और तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से मौजूदा हालात हो या कोई भी हालात हो, जवाब एक जैसा ही रहेगा। आईन पाकिस्तान जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के और अवाम के दरमियान। उसमें जो हकूक हमें दिए गए हैं, जो इख्तियारात हमारे पास हैं, वो हम सबको मिलने चाहिए, बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी लड़ाई के मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से यही आज़ादी का मतलब है। और इसमें चाहे वो अक़लियतें हो पाकिस्तान में, जो भी पाकिस्तान में है, उसको वो हक हासिल है, जो हकूक हासिल है वो उसको मिलने चाहिए। और एज ए सिटीजन हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी हमारे हकूक हैं, जो हमारे इख्तियारात हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिबली अदा करें, टैक्स पेयर बने, ताकि रियासत जो है वो चल सके। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत से मुल्क में मसले मसाइल हैं जिनमें मईशत देख लें, गुर्बत बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक वो मसला जो हमारे तज्ज़ियाकार समझते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है मुल्क के लिए और अगर उसके ऊपर काबू पा लिया जाए तो चीज़ें ज़रा बेहतर हो सकती हैं, ये पूछते हैं। महमल, सबसे पहले आपकी राय क्या है? इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या? में तो मईशत है, क्योंकि देखिए डे टू डे लिविंग जो लोगों की है वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, उनके लिए गुजारा करना। इनकम बढ़ नहीं रही और अखराजात जो है वो दिन ब दिन मजीद बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर काबू पाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। सलीम साफ़ी साहब। जी, मैं भी इत्तेफाक करूंगा उनसे कि मईशत ही बड़ा चैलेंज है इस वक्त और मईशत ही बड़ा मसला है। एजाज सैयद साहब, आप बताइएगा सर, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल में जो मईशत से भी पहले मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है ना मईशत के साथ जुड़ा हुआ है, वो एनर्जी का क्राइसिस है। जब तक हम एनर्जी के क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, हमारी मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और एनर्जी के बाद मईशत और मईशत के साथ क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज, मईशत और जो एनर्जी है, इन तीनों के साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में ये चार चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। थोड़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी एजाज ने। एक बड़ा चैलेंज कहा था। शहजाद साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज? किसी एक चैलेंज की बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वाकई इस वक्त पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है और इसलिए शायद कहा जाता है कि इतने मुश्किल हालात हमने पहले देखे नहीं है, इसलिए वो आंसर जस्टिफाइड नहीं होगा। दो तीन मामलात हैं। मईशत, जैसे कि सबने कहा, बहुत बड़ा इशू है और सिर्फ मैक्रो नहीं, एक आम आदमी की जो माशी जिंदगी है वो इस वक्त बहुत तंग हो चुकी है। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। दूसरा, आइन और कानून का निफाज ये होना चाहिए, उसके बगैर कोई मुल्क जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता, कोई रियासत फंक्शन नहीं कर सकती। और फिर समाजी इशू मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा है जिस पर हम कम बात करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। चाहे वो आपकी बढ़ती हुई आबादी हो, जो आपके 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो, आपका सेहत का निज़ाम हो, ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये कोई एक इशू को हाईलाइट करना गलत होगा। ये सारे बड़े चैलेंजेस है जिसका हमें सामना है इस वक्त।